हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कोशिका से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोग को रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी इन सभी में जो है आपको हेल्पफुल होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है, मतलब पावर हाउस किसे कहा जाता है, याद रखना है। तो कोशिका के पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये लगभग जो है आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन याद रहना चाहिए। उसके बाद दिया गया है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या है। तो एटीपी अणु को उत्पन्न करने वाला पद का नाम क्या है, तो क्रेब्स चक्र है। याद रखना है, एटीपी पद को जो है उत्पन्न करने वाला पद का नाम क्या है, तो क्रेब्स चक्र है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थ से बनी होती है, तो याद रखना है प्लाज्मा झिल्ली जो होता है प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो होता है किन पदार्थों से बना होता है, तो प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। उसके बाद आगे दिया गया है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है। तो लसिका कोशिकाएं जो होता है पीलिया में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है लसिका कोशिकाएं, तो पीलिया में पाया जाता है। तो मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका पाया जाता है, तो पीलिया में पाया जाता है। लसिका कोशिका को ही क्या कहते हैं, तो लिम्फोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट कहते हैं। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है, तो याद रखना है छिपकली में जो होता है लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। उसके बाद दिया गया है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो कोशिका भित्ति होता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है, तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहता है। याद हो गया होगा। उसके बाद है पीट पिंड कहाँ अवस्थित होता है, तो पीट पिंड जो होता है अंडाशय में उपस्थित होता है। तो याद रखना है कि पीट पिंड कहाँ अवस्थित होता है, चाहे पाया जाता है तो अंडाशय में पाया जाता है। उसके बाद दिया गया है पराक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं, तो एपोप्टोसिस कहा जाता है। तो याद रखना है कि पराक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं, तो एपोप्टोसिस कहते हैं, एपोप्टोसिस। उसके बाद आगे दिया गया है केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है। तो केंद्रक के अतिरिक्त जो होता है कोशिका जो है डीएनए जो होता है कहाँ उपस्थित होता है, तो याद रखना है केंद्रक के अलावा जो है हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में अवस्थित होता है। तो याद रखना है कि केंद्रक, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है डीएनए उपस्थित होता है। उसके बाद दिया गया है किसे कोशिका का पाचन थैली कहा जाता है। तो कोशिका का पाचन थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। तो किसे कोशिका का पाचन थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम। आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक ला वीडियो में, कहला कीजिए आप लोग को यहाँ यह जो चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम में जो होता है 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे दिया गया है मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो याद रखना है तंत्रिका ऊतक का जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है जन्म के बाद। जन्म के पहले जो है विभाजन होते रहता है, उसके बाद जो है इसका विभाजन नहीं होता है। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो याद रखना है कोशिका झिल्ली,
कोशिका द्रव केंद्रक। तो कौन सा भाग जो है जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में भी पाया जाता है? तो याद रखना है, केंद्रक पाया जाता है, कोशिका द्रव पाया जाता है, कोशिका झिल्ली भी पाया जाता है। उसके बाद हाइपर प्लासीमिया। हाइपर प्लासीमिया का अर्थ क्या होता है? तो हाइपर प्लासीमिया का अर्थ जो होता है कोशिका के आकार में वृद्धि होना। तो हाइपर प्लासीमिया का अर्थ होता है कोशिका के आकार में वृद्धि होना। उसके बाद दिया गया है जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया? तो जीन का जो है प्रतिपादन जो है जॉनसन ने किया है। कौन किया है? जॉनसन ने किया है। तो जीन शब्द का जो है प्रतिपादन कौन किया है? जॉनसन ने। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने किया है? तो रिवर्स प्रतिलेखन की खोज जो है याद रखना है टेमिन एवं बाल्टीमोर किया है। तो रिवर्स प्रतिलेखन की खोज कौन किया है? तो टेमिन और बाल्टीमोर किया है। उसके बाद एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रभाविता। तो याद रखना है दूसरे के इकाई को जो है प्रभाव को छुपाता है उसको क्या कहते हैं? प्रभाविता कहते हैं। उसके बाद दिया गया है कोशिका का जीव अंश जो है क्या कहलाता है? तो जीव द्रव कहलाता है। तो याद रखना है कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है? जीव द्रव। यह किससे मिलकर बना होता है? तो याद रखना है जो जीव द्रव जो होता है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना होता है। तो पूछा जाए कोशिका का जीवित अंश कौन होता है? तो जीव द्रव। और जीव द्रव किससे मिलकर बना होता है? तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से मिलकर बना होता है। उसके बाद आगे दिया गया है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो याद रखना है राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता करता है। ये भी क्वेश्चन जो है आपको जो है रेलवे में जो है 3-4 बार पूछा गया है, याद रखिएगा। उसके बाद दिया गया है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है टोटल जो होता है 46 को होता है। ऐसे जोड़ा पूछा जाएगा तो 23 जोड़ा होता है। उसके बाद क्वेश्चन है कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? तो पौधे की कोशिका भित्ति का संरचना का घटक कौन है? तो कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक होता है। उसके बाद दिया गया है सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो याद रखना है सबसे छोटी जीवित कोशिका जो होता है माइकोप्लाज्मा होता है। क्या होता है? तो माइकोप्लाज्मा होता है सबसे छोटी कोशिका जीवित। किसे जीवन का भौतिक आधार कहा गया है? तो जीवन का भौतिक आधार जो कहा गया है प्रोटोप्लाज्म को कहा गया है या जीव द्रव को कहा गया है। तो पूछा जाता है कि किसे जीवन का भौतिक आधार कहा गया है? तो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव को कहा जाता है। उसके बाद दिया गया है कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में पाया जाता है? तो कौन सा कोशिकांग जो है केवल वनस्पति कोशिका में पाया जाता है? तो हरित लवक जो होता है वनस्पति में केवल पादप में पाया जाता है। उसके बाद दिया गया है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो कैरोलस लिनियस साहब जो है द्विनाम पद्धति का जन्म दिए, मतलब जन्मदाता है। और द्विनाम पद्धति में क्या आता है? तो याद रखना है वंश और जाति आता है द्विनाम पद्धति में। उसके बाद दिया गया है दो कोशिका के मध्य पदार्थों का आवागमन के माध्यम है। तो आवागमन के माध्यम जो होता है जीव द्रव तंतु से होता है। याद रखना है ये आवागमन के माध्यम जो होता है किसके द्वारा होता है? तो जीव द्रव के द्वारा होता है। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो याद रखना है रंध्र जो होता है पोटेशियम के खुलने मतलब जो है एकत्रित होने से जो होता है खुल जाता है रंध्र। उसके बाद दिया गया है किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस कहा गया है? तो याद रखना है गोल्जी काय को जो है ट्रैफिक पुलिस कहा गया है। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस कहा गया है? तो गोल्जी काय को कहा गया है। ये सब जो है हम जो पढ़ा रहे हैं वो सब जो है आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग क्लास को पूरा देखिए। उसके बाद दिया गया है
प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो होता है लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो होता है किससे बनी होती है? तब लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। उसके बाद दिया गया प्लाज्मा झिल्ली की रचना का किसने प्रस्तुत किया है? तो प्लाज्मा झिल्ली के जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है कौन दिया है? तो रॉबर्टसन दिया है। तो याद रखना है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है किसने दिया है? रॉबर्टसन दिया है। कब दिया है? तो याद रखना 1959 में दिया है। उसके बाद आगे है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? तो परागम्य होता है। तो याद रखना है कोशिका भित्ति की संरचना क्या कैसी होती है? तो परागम्य होता है। और कोशिका झिल्ली की रचना कैसी होती है? तो अर्ध परागमय होता है। अर्ध झिल्ली जानते हैं, झिल्ली आप लोग खा चुके होंगे। तो झिल्ली में छेद छेद रहता है तो ये जो है अर्ध परागमय होता है। और ये भी जो है कोशिका झिल्ली भी जो है अर्ध परागमय होता है। और कोशिका भित्ति जो होता है परागमय होता है। उसके बाद नीचे कुछ डब्बा में दिया गया है विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? तो याद रखना है जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है जिसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है। तो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम तो याद हो गया होगा। विश्व के सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? तो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। उसके बाद दिया गया है विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? तो शुतुरमुर्ग के अंडा का कोशिका जो होता है विश्व की सबसे बड़ी कोशिका होता है। उसके बाद मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? तो सेरिबेलम की ग्रेन्युल सेल होता है। कौन होता है? तो सेरिबेलम की ग्रेन्युल सेल होता है। उसके बाद दिया गया है मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? तो अंडाणु का होता है जो स्त्री में होता है। याद रखना है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? तो अंडाणु का होता है जो स्त्री में होता है। उसके बाद दिया गया है मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? तो न्यूरॉन कोशिका जो होता है सबसे लंबी होता है। ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छी तरह से जो है अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा और इसको जो है 2-3 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? तो शुक्राणु होता है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो शुक्राणु, जिसको इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन होता है? तो याद रखना है कैलेप्रोटैक्सीफोलिया। तो कैलेप्रोटैक्सीफोलिया जो होता है पादप में सबसे बड़ी कोशिका होता है। उसके बाद दिया गया है कुछ नीचे नोट में पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु का निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो याद रखना है संपन्न जो होती है अंडवाहिनी में होती है। अंडवाहिनी को ही क्या कहा जाता है? तो याद रखना है फिलोपियन ट्यूब कहा जाता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो अंडवाहिनी में होता है। तो क्लियर हो गया होगा। इस तरह से जो है कोशिका का चैप्टर जो है समाप्त हो गया है। आप लोग जो है रेलवे उलवे की अगर जो तैयारी करते हैं तो उसमें जो है आपको जो है ये बहुत अच्छा वीडियो होगा, आपको हेल्प करेगा ये वीडियो जो है। आप लोग अच्छी तरह से देख ले और इसका जो है नोट बना लें। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग जो है दोस्तों के साथ शेयर करें और नए होंगे तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।